हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस रेनू बोहरा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, एमएस गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर। मेरी आज की टॉपिक है ड्रैकनक्यूलस। पहले इसका वर्गीकरण करेंगे। फाइलम है नेमेटोडा, क्लास फेस्मिडा, ऑर्डर ड्रैकनक्यूलोइडिया, जीनस ड्रैकनक्यूलस। सबसे पहले करेंगे इसके अंदर हैबिटेट। इट इज़ कॉमन ह्यूमन पैरासाइट known to man since biblical times when it was known as the fiery serpent। ये एक ह्यूमन पैरासाइट है मैन का, और उस समय से पॉपुलर है बिब्लिकल टाइम से, जिस समय इसको कहा जाता था फियरी सरपेंट। इट इज़ फाउंड इन ड्राई रीजन्स ऑफ अफ्रीका, इंडिया, अरेबिया, चाइना एट्सेट्रा। ये ड्राई रीजन्स में मिलता है, अफ्रीका के, इंडिया के, अरेबिया और चाइना के। In United States, it has been found in dogs, raccoons, foxes and minks। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये डॉग्स के अंदर पाया जाता है, रैकून्स में पाया जाता है, फॉक्सेस और मिंक्स में पाया जाता है। एडल्ट फॉर्म्स अकर इन सबक्यूटेनियस टिश्यू स्पेशली ऑफ आर्म्स, शोल्डर्स एंड लेग्स। अडल्ट फॉर्म जो होता है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर पाया जाता है, जैसे आर्म्स के अंदर, शोल्डर्स और लेग्स में। अब है नेक्स्ट इसके एक्सटर्नल फीचर्स। फीमेल्स अटेन ए लेंथ ऑफ अबाउट 100 to 400 सेंटीमीटर। फीमेल्स लंबी होती है, 100 से 400 सेंटीमीटर लंबाई होती है इसकी। मेल्स आर रेयर एंड 12 to 29 मिलीमीटर इन लेंथ। मेल्स छोटे होते हैं, साइज़ होती है मेल्स की 12 से लेकर 29 मिलीमीटर तक लंबाई होती है। At the anterior end is a cuticular ring bearing a mouth, an inner circlet of 6 labial papillae and an external circlet of 4 double papillae। Anterior end जो होता है वहाँ पर एक क्यूटिकुलर रिंग पाई जाती है जिसके अंदर माउथ प्रेजेंट होता है, और बाहर के सर्कल के अंदर 6 लेबियल पेपिली पाई जाती है, और एक्सटर्नल जो सर्कलेट होता है या एक्सटर्नल जो बाहर की तरफ जो सर्कल होता है उसके अंदर 4 डबल पेपिली पाई जाती है। पोस्टीरियर एंड ऑफ मेल बियर्स 10 पेयर्स ऑफ पेपिली। पोस्टीरियर एंड जो है मेल्स का, उसके अंदर 10 जोड़ी पेपिली पाई जाती है, जिसमें से 4 प्री एनल होती है और 6 पोस्ट एनल होती है। ईसोफेगस हैज़ 2 रीजन्स, एन एंटीरियर नैरो मस्कुलर रीजन एंड ए पोस्टीरियर ब्रॉड ग्लैंडुलर रीजन। ईसोफेगस के अंदर 2 रीजन्स होते हैं, एक तो एंटीरियर रीजन होता है वो नैरो होता है और मस्कुलर रीजन होता है, और पोस्टीरियर रीजन ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और ग्लैंडुलर रीजन होता है, ग्लैंड्स पाई जाती है उस रीजन में। फीमेल इज डाइडेल्फिक विद अपोज्ड यूटेराई एंड वल्वा नियर द मिडल ऑफ बॉडी। फीमेल्स डाइडेल्फिक होती है, मतलब यूट्रस साइज में बड़ा होता है, और मिडल जो रीजन है बॉडी का वहाँ पे वल्वा पाया जाता है। ये तो इसके एक्सटर्नल फीचर्स है, ये डायग्राम में बता रखा है। मेल का एंटीरियर रीजन है, पोस्टीरियर एंड है मेल का, और फीमेल का एंटीरियर रीजन है, और इधर पूरा स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लोप्स का भी है जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है। ये सारा डायग्राम में बता रखा है। अब है नेक्स्ट इसकी लाइफ साइकिल। The mature female contains numerous embryos in its much enlarged uterus, which fills up the body cavity। Mature female के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो पाए जाते हैं, क्योंकि एनलार्ज्ड होता है यूट्रस, उसके अंदर बहुत सारे न्यूमरस संख्या के अंदर या असंख्य एम्ब्रियो पाए जाते हैं जो बॉडी कैविटी को फिल करते हैं। एग लेइंग फीमेल वॉर्म्स टेक अप इट्स पोजिशन just below skin in such a part of body which regularly comes in contact with cold water। एग लेइंग फीमेल जो है वो वॉर्म, एग लेइंग फीमेल वॉर्म ऐसी जगह पोजीशन अपनी बना लेती है जैसे स्किन के जस्ट नीचे की तरफ, और वो पार्ट हमेशा ज़्यादातर जो है पानी के कांटेक्ट में आता है, जैसे हैंड है, फीट है, लेग्स है, ये सब पानी के कांटेक्ट में बार बार आते रहते हैं, वहाँ पर ये स्किन के जस्ट नीचे पाई जाती है। हियर द पैरासाइट प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सिक्रेशन विच प्रोड्यूस ए ब्लिसर ऑन स्किन। यहाँ पर पैरासाइट जो है
वो एक टॉक्सिक सिक्रीशन या ऐसा पदार्थ सिक्रीट करता है जिससे स्किन के ऊपर जो है ब्लिसर बन जाते हैं, जैसे घाव की तरह। थोड़ी टाइम बाद घाव बन जाते हैं, अल्सर बन जाते हैं। Soon an ulcer is formed. On coming in contact with water, the ulcer breaks and worm freely projects. जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आते हैं ये अल्सर ब्रेक हो जाता है और वर्म बाहर प्रोजेक्ट हो जाते हैं। वर्म freely project its uterus and releases tiny coiled embryos in water. और वर्म जो है प्रोजेक्ट होते हैं यूट्रस से और रिलीज कर देते हैं बहुत सारे कॉइल्ड एम्ब्रियोज पानी के अंदर। लार्वी आफ्टर स्विमिंग फ्रीली फॉर ए शॉर्ट टाइम, लार्वल स्टेजेस जो पानी में आई हैं वो थोड़ी टाइम के लिए फ्रीली स्विम करती है, पेनिट्रेट द बॉडी ऑफ इंटरमीडिएट होस्ट साइक्लोप्स, और फिर ये साइक्लोप्स के बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं जो कि इंटरमीडिएट होस्ट है। और ये साइक्लोप्स जो है वो क्रस्टेशियन है, कॉपेपोड क्रस्टेशियन है। इन साइक्लोप्स लार्वा मोल्ड्स ट्वाइस एंड बिकम्स इन्फेक्टिव इन 3 वीक्स ऑफ टाइम। साइक्लोप्स के अंदर जो है लार्वा 2 बार मोल्टिंग होती है और इन्फेक्टिव 3 वीक्स के टाइम में ये इन्फेक्शन उसकी बॉडी में फैल जाता है। व्हेन इन्फेक्टेड साइक्लोप इज टेकन इन बाय मैन विद वाटर, द लार्वी एस्केप एंड बोर देयर वे इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू वेयर दे अटेन अडल्टहुड। जैसे ही इन्फेक्टेड साइक्लोप्स मैन के द्वारा जो है पानी से एंटर हो जाता है मैन की बॉडी में, द लार्वल स्टेज जो है या लार्वी जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर ये अडल्ट बन जाते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट इसका स्टेज है वो है ट्रीटमेंट। द प्रिमिटिव मेथड ऑफ रिमूविंग द वर्म फ्रॉम बॉडी इज बाय वाइंडिंग इट ऑन ए थिन स्टिक। प्रिमिटिव मेथड जो है बहुत पुराने टाइम में ये मेथड काम में लिया जाता था कि बॉडी से जब जो है वर्म्स को कैसे निकाला जाए, तो एक स्टिक वहाँ पे वुंड के वहाँ पे स्टिक रखी जाती थी और वो वर्म धीरे धीरे स्टिक के ऊपर जो है वो ऐसे लपेटा जाता था, अपने आप लपेट जाता था स्टिक के ऊपर। ए फ्यू टर्न्स अ डे, एक दिन के अंदर 1 टर्न लिया या 2 टर्न लिए या 3 टर्न लिए, पूरा नहीं निकलता था एक साथ। एन अटेम्प्ट टू रिमूव द वर्म मोर रैपिडली, यदि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है उसको जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करता है तो वो रप्चर हो जाता है वर्म, और उससे जो है सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन एनिमल की ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में फैल जाता है। गिनी वर्म इन्फेक्शन कॉजेज इचिनेस, नोजिया, डायरिया, वॉमिटिंग, अस्थमा और यूसिनोफिलिया। गिनी वर्म जो है वो, इसको कॉमनली गिनी वर्म कहते हैं ड्रैगनक्यूलिस को। तो गिनी वर्म जब इन्फेक्शन इसका फैलता है तो ज़्यादातर ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, इचिनेस होती है, नोजिया होता है, डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, अस्थमेटिक हो जाता है और यूसिनोफिलिया हो जाता है। ये सारे इसके इन्फेक्शन के आफ्टर रिजल्ट है। दीज इफ़ेक्ट्स आर ड्यू टू टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द पैरासाइट। अब ये इफ़ेक्ट जो है वो टॉक्सिक पदार्थ क्योंकि प्रोड्यूस करता है पैरासाइट, इसके लिए जो है ये इन्फेक्शन इस तरह का हो जाता है। द इन्फेक्शन कैन बी ट्रीटेड विद इंजेक्शंस ऑफ फिनोथियल जिंक इमल्सिफाइड इन ऑलिव ग्रीन। जनरली ये इसका इन्फेक्शन जो है उसका ट्रीटमेंट के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसका नाम है फिनोथियल जिंक, और इसका एमल्सिफिकेशन होता है ऑलिव ग्रीन। तो इस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट यही है, इसको ह्यूमन बीइंग्स को इंजेक्शन दिया जाता है। तो इतना ही कहना है कि पानी जब भी पिएं तो प्यूरिफाइड हो पानी और इन्फेक्टेड नहीं हो पानी, ये ध्यान रखें क्योंकि पानी में ही साइक्लोप्स होता है जो इसका इंटरमीडिएट होस्ट है और उसके थ्रू ही ह्यूमन बीइंग्स को इन्फेक्शन पहुंचता है। तो इसलिए क्योंकि पानी के कांटेक्ट में या पानी पीना है या
ह्यूमन बीइंग्स को वो पानी लेना है तो वो बिल्कुल जो है प्योर होना चाहिए पानी। तो आज की टॉपिक हमारी यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।